तो ऑपरेशन पाखंड लोक में एक के बाद एक दरगाहों पर किस तरह से वहां बैठे खादिम लोगों को ठगते हैं हमारे कैमरे पर अंडर कवर रिपोर्टर उन्हें सबके सामने बेनकाब कर रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है, किस तरह से पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये सब कुछ अब आपके सामने आ रहा है। और जब न्यूज़ नेशन पर यह खुलासा हुआ तो इसके बाद समाज में तो जागरूकता का संदेश जा ही रहा है, साथ ही साथ प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आते हुए कार्रवाई कर रहा है। लोग इनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनता जा रहा है। हम अपनी इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस मुहिम के बारे में सर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हमने पाखंडियों को बेनकाब करना शुरू किया और ये कड़ी अब दरगाहों तक पहुंची है और एक के बाद एक पाखंडी ऐसे हमारे कैमरे पर सामने आ रहे हैं। मुझे न्यूज़ नेशन का, अनिल यादव जी का और जो बाकी लोग साहसपूर्वक इस मुहिम में जुटे उनका अभिनंदन करना चाहिए। किसी को ठगना तो पाप है ही, ठगना अपराध है ही, पर वह ठगना अगर किसी धर्म स्थान कहे जाने वाली जगह पर हो, मज़ार पे हो, दरगाह पे हो, तो ये तो धर्म का भी दुरुपयोग है, इस्लाम का भी अपमान है। और वहाँ रहने वाले व्यक्ति कैसी आपराधिक वृत्ति के हैं, पैसा कमाने के लिए कितना झूठ बोल सकते और स्वयं भगवान होने का, अल्लाह होने का दावा कर सकते। जीवन को लेना और देना ये तो अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में। सफलता या असफलता ये व्यक्ति के पुरुषार्थ और ऊपर की कृपा से, मेहर से होता है। पर हमने देखा कि यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो बेखौफ, निडर होके, बेशर्मी से लोगों को बुला लेते, उनकी समस्याओं को सुनते, ये दावा करते हैं कि उनके कब्जे में जिन्न है और वो जिन्न किसी की भी हत्या कर देंगे। अगर आप पहलवान हैं और आप जीतना चाहते हैं तो वो दूसरे पहलवान को कमज़ोर करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मार देंगे। अगर बिजनेस में आपका सहयोगी प्रतिद्वंद्वी हो जाता है, आपको उससे शिकायत होती है, तो ये कहते हैं कि उसकी बुद्धि को सुधारने का दावा नहीं करते, उसको सन्मार्ग पर लाने का दावा नहीं करते, उसे रास्ते से हटा देंगे ये लालच देते। पशु पक्षियों की बलि की बात कहते हैं। हमें उल्लू को कुर्बान करना पड़ेगा, हमें चीतल का करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मज़ार और दरगाहों में जो झूठ का, अनैतिकता का, अधर्म का माया जाल है, पाखंड जाल है, इसको कैमरे पर पकड़ना ये एक आसान बात नहीं थी। नहीं आलोक जी, एक बात और भी है, भी कुशलता चाहिए। एक बात और भी है कि आसान काम नहीं था, लेकिन ये पहले से भी होता आया और लोगों को इस बारे में कहीं ना कहीं जानकारी थी, लेकिन किसी ने शायद हिम्मत नहीं की कि पहल कौन करे, और हमने वो पहल की है। हमने जो पाखंड चल रहा है वो सबके सामने लाए हैं और मुझे लगता है कि समाज में ये एक पॉजिटिव संदेश है और सतर्कता भी लाने का काम। सच बात है, एक मैजिकल रेमेडीज के खिलाफ कानून बना हुआ है, उस कानून में दंड का प्रावधान भी है। एक बार हमने पूछा था दिल्ली में कि एक साल में कितने मुकदमे उसमें लॉन्च हुए, कितने में सजा हुई। एक भी मुकदमा लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये जो पाखंड से, जादू से, चमत्कार से, जिन्न से, गांजा और अफीम का लालच लेके लाखों रुपए बटोर करके समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे, लोगों के मन के भय का दोहन कर रहे,
आपने उनका पर्दाफाश किया है, आपने अकाट्य प्रमाण जोड़े, ये समाज की आंख खोलेगा। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड की सरकार ने ऐसी अनेकों कब्रों का, सैकड़ों कब्रों का पता लगाया है जिसके नीचे कोई दफन नहीं हुआ था। जमीन पर कब्जा करना हो, वन विभाग की जमीन पर कब्जा करना, सरकारी विभाग की जमीन पे कब्जा करना, रातों रात कब्र बना दो, उसको चद्दर उड़ा दो, उस पर फूल रख दो, और जगह हमारी नहीं रही। न्यूज़ नेशन ने जो मुहिम चलाई है ये आगे बढ़ेगी, ये लोगों के मन में ईश्वर का भय पैदा करेगी, ये पाखंडियों को बेनकाब करके उनके अड्डों को बंद कराएगी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जाने वाले लोगों को, यहाँ माथा टेकने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो कितने झूठे पीर पैगंबरों के पैर पड़ रहे थे, पैसा दे रहे थे, पाल रहे थे। इस पाखंड का नाश होगा तो पूरा समाज न्यूज़ नेशन का ऋणी रहेगा। सर आगे कैसे, क्या देखते हैं आप? आपको लगता है कि, क्योंकि हम तो ये भी खुलासे कर रहे हैं और करते रहेंगे, अब तक हमने कम से कम 150 पाखंडियों को उजागर किया, उस मुहिम को अगली कड़ी पे हम लेके गए, अब आगे क्या? मुझे लगता है कि अलर्ट समाज को, और कानून, जैसे कि आपने कहा ना कि एक भी केस लॉन्च नहीं हुआ, तो यानी कानून भी कहीं ना कहीं बहुत अलर्ट नहीं है, तो शायद एक प्रेशर अब काम करेगा कि कानून अपना काम करे। मुझे मालूम पड़ा है कि जिन मज़ारों पर आप गए और जिनके लोगों को कैमरे में कैद किया गया है, उसमें से कुछ लोगों को मुकदमे दर्ज करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ और लोगों को खोज रही है, वो मज़ारें बंद करके भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसी सरकार है जो इस तरह के अपराधों से डरेगी नहीं, अपराधियों से डरेगी नहीं। मुकदमे कायम हो गए, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तफ्तीश पूरी होगी और प्रोसिक्यूशन में ये लोग दंडित होंगे। ये लोग दंडित होंगे, ये उसका एक पहलू है, पर इनके चेहरे उजागर करने से समाज का अंधविश्वास दूर हुआ। जादू के तरीके से नहीं, टोने से नहीं, जिन्न से नहीं, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करने का भाव आया। ये जो दुकानें चल रही हैं सब जगह पे, ये बंद हुई। मैं समझता हूँ कि ये समाज पर आपका एक बड़ा उपकार होगा, और आगे के रास्ते में जहाँ जहाँ के बारे में भी आप इस तरह के प्रमाण करेंगे, वहाँ पर पुलिस केस दर्ज करके कार्रवाई करे, ये जनता भी कहेगी और हम लोग भी कहेंगे कि ऐसा प्रत्येक केस इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, चालान फाइल होना चाहिए, और उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचा करके ऐसे व्यक्ति को जेल की सज़ा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, इसकी हम भी निगरानी करेंगे। बिल्कुल सर, ये क्योंकि हम सब के दायित्व में शामिल है, हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने समय निकाला हमारी इस मुहिम पर, आपने अपनी राय रखी, क्योंकि हमारी ये मुहिम लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी, ऐसे पाखंडियों को बेनकाब करती रहेगी। आप सतर्क रहिए।